नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दिन के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत की सभ्यता, आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत प्रतीक है। आज हम अयोध्या के राम मंदिर की पवित्र यात्रा, उसके दिव्य दर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भावुक पल के बारे में गहराई से जानेंगे। ये सिर्फ एक वर्णन नहीं, एक अनुभव है जिसे हर भारतीय ने अपने दिल से महसूस किया है। अयोध्या, इस नगरी का नाम लेते ही मन में एक अलग ही शांति उतर आती है। सदियों से राम भक्तों का सपना था कि राम लल्ला एक भव्य और शानदार मंदिर में विराजमान हो। पूरी दुनिया ने इस सपने को जीवंत होते देखा और जब मंदिर अपने सामने खड़ा हुआ तो वो पल हर एक भक्त के लिए आंसुओं और आनंद का संगम बन गया। अयोध्या की गलियों में आज भी भक्ति का विशेष माहौल होता है। लोग जहां तहां से आते हैं, परिक्रमा करते हैं, दीप जलाते हैं, मन्नत मांगते हैं और राम नाम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मंदिर के चारों ओर सफेद संगमरमर की चमक, सोने के कलश और ऊंचे शिखर, सब कुछ इस तरह चमक रहे होते हैं जैसे खुद ऊपर से तेज बरस रहा हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े होते ही एक अलग ही हवा चलती महसूस होती है। घंटे की मधुर धुन, शंख की गूंज और वैदिक मंत्रों का अनंत प्रवाह पूरा माहौल एक अलौकिक जगह बना देता है। भक्तों की भीड़ होने के बावजूद ये जगह कभी भारी नहीं लगती, बल्कि हर व्यक्ति को शांति देती है। राम लल्ला का रूप, छोटे स्वरूप में सोने के सिंहासन पर विराजमान, पीतांबर पहने, मुकुट से शोभित और उनकी मुस्कान में एक पवित्रता की चमक। भक्त जब उनका दर्शन करते हैं तो किसी का मन शांत हो जाता है, किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे ही मन में प्रार्थना कर लेता है। ऐसे पवित्र माहौल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचे, पूरा अयोध्या नगर मगन हो गया। उनके स्वागत के लिए ढोल बज रहे थे, शंख गूंज रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे और वैदिक मंत्रों की ध्वनि पूरा आसमान भर रही थी। मोदी जी ने अयोध्या की मिट्टी को छूकर प्रणाम करके ये स्पष्ट कर दिया कि वो यहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक राम भक्त के रूप में आए हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते वक्त मोदी जी के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। वो व्यक्ति जो देश का नेता है, उस पल सिर्फ एक भक्त था। उनकी आंखों में एक अलग ही शांति थी, जैसे वो पल उनके लिए भी जिंदगी का एक नया अध्याय हो। जब वो राम लल्ला के सामने रुककर हाथ जोड़कर खड़े हुए तो पूरा मंदिर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय कुछ देर के लिए थम गया हो। मोदी जी ने राम लल्ला को प्रणाम किया, आंखें बंद करके प्रार्थना की और कुछ देर तक बिना कुछ कहे वहीं खड़े रहे, मन से राम नाम का जाप करते हुए। उन पलों में कोई राजनीति, कोई शोर, कोई भाग दौड़ नहीं थी, बस एक भक्त और उसका आराध्य। पंडितगण ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, पूजा हुई, दीप प्रज्वलन हुआ और मोदी जी ने अपने हाथों से फूल चढ़ाकर राम लल्ला को प्रणाम किया। उनका पूजा करने का तरीका एकदम व्यवस्थित और पवित्र था, जैसे बचपन से उन्हें इन क्रियाओं का ज्ञान हो। एक समय पर उनका चेहरा इतना शांत हो गया कि उन्हें देखकर आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए। पूजा समाप्त होने के बाद मोदी जी ने देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं, बल्कि भारतीय आस्था, संघर्ष, त्याग और सम्मान से हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राम एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, मर्यादा, सत्य, समर्पण और कर्तव्य का विचार। उनके संदेश के बाद अयोध्या की गलियां फिर से उत्सव में खो गईं। बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। प्रसाद बांटा गया, ढोल नगाड़े बजने लगे और लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अयोध्या एक महायज्ञ में समा गई हो। अयोध्या राम मंदिर के बनने के बाद से टूरिज्म में खास वृद्धि हुई है। लाखों लोग हर महीने दर्शन के लिए आ रहे हैं। लोकल व्यवसाय तेज हो रहे हैं, होटल्स भर रहे हैं। रिक्शा वालों, दुकानदारों, फूल वालों, प्रसाद बनाने वालों, सबके चेहरे पर खुशी है। मंदिर ने सिर्फ आस्था को नहीं, अयोध्या की अर्थव्यवस्था को भी नए शिखर पर पहुंचाया है। राम मंदिर का राष्ट्रीय महत्व भी बहुत बड़ा है। ये एकता का प्रतीक है। आज चाहे कोई किस धर्म का हो, राम का विचार सबको जोड़े रखता है, मर्यादा और सही मार्ग पर चलने का संदेश देता हुआ। युवा पीढ़ी जो मॉडर्निटी और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, उसके लिए राम मंदिर एक याद दिलाता है कि जड़ से जुड़ा रहना कितना जरूरी है। अयोध्या के लोग बताते हैं कि मंदिर बनने के बाद उन्हें लगता है जैसे उनकी रूह को सुकून मिल गया हो। रात को जब पूरा अयोध्या दीपक की रोशनी से चमकता है तो वो दृश्य स्वर्ग से कम नहीं लगता। सरयू आरती का दृश्य, जिसमें घंटे, शंख और दीप का प्रकाश एक साथ चमकता है, दिल को एक अलग ही शांति दे जाता है। राम की नगरी में हर व्यक्ति को लगता है कि राम उनके साथ चल रहे हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो मन को धरती से ऊपर उठाकर भक्ति में ले जाती है। आज का भारत चाहे कितना भी मॉडर्न हो गया हो,
राम मंदिर के बनने से एक बार फिर अपनी परंपरा से जुड़ा महसूस कर रहा है। राम मंदिर के दर्शन एक जिंदगी में एक बार जरूर करने वाला अनुभव है। ऐसा अनुभव जो व्यक्ति के अंदर की चिंता को मिटा देता है, उसके दिल को हल्का कर देता है और उसे एक नए दृष्टिकोण से जीना सिखाता है। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक इमारत नहीं, बल्कि एक युग का आरंभ है। मोदी जी का भावुक दर्शन, उनकी प्रार्थना, उनका मन्नत भरना, सब कुछ एक ऐसा प्रेरणा स्थल है जिसे हर व्यक्ति अपने दिल में जीवंत रखेगा। प्रभु श्री राम का प्रकाश आज भी हर भारतवासी के दिल में चमक रहा है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप अयोध्या नहीं जा पा रहे तो कम से कम उस पवित्र यात्रा का एहसास यहाँ कर पाएं, यही हमारा प्रयास है। अयोध्या का हर पल पवित्र है, हर कदम भक्ति से भरा है और हर दृश्य एक अनंत शांति देता है। हम सब एक ही धुन में कहते हैं, जय श्री राम।